आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग यहाँ पर अरुणोदय भाग 2 और पुस्तक नंबर 4 का अध्ययन यहाँ हम कर रहे हैं। उसमें हमने 5 पाठ तक जान लिया था। अब हम यहाँ पर पाठ 6 पाठशाला विधि क्या होती हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। जो गणवेश पाठशाला की उसे पहनकर सब आओ जी। जो हमारी ड्रेस पाठशाला की रहे उसको पहनकर हमें पाठशाला जाना चाहिए। उचित समय पर पढ़ने आना, बन विनीत कक्षा में आना। जो टाइम पाठशाला का फिक्स हो उस पाठशाला के टाइम पर हमको आना चाहिए। और विनीत कक्षा में आना, विनीत बन के मतलब बड़े नम्र बन के, बड़ी सभ्यता के साथ, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करना, ऐसे बनकर और ऐसा होकर हमको पाठशाला में आना चाहिए। पूछो जब आओ या जाओ, जय जिनेंद्र कहे शीश झुकाओ। जब हम पाठशाला में आते हैं या पाठशाला से जाते हैं तो हमें पूछकर आना चाहिए और पूछकर जाना चाहिए। और जब हम किसी से जय जिनेंद्र करते हैं ना तो हमें शीश झुकाकर जय जिनेंद्र करना चाहिए। चरण छुओ शिक्षक के भाई, करो प्रार्थना करो पढ़ाई। हमें अपने टीचर के, शिक्षक के पैर छूना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और फिर पढ़ाई करना चाहिए। सदाचार से रहना पढ़ना, शिक्षक का मानो तुम कहना। हमें हमेशा सदाचार से रहना चाहिए और सदाचार से ही पढ़ना चाहिए। शिक्षक का मानो तुम कहना। जो टीचर रहेंगे, जो आपको पढ़ाते हैं, उनका हमें बात मानना चाहिए। इससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जो दी जाती शिक्षा तुमको, पढ़ो सुनाओ पालो उसको। और जो हम पाठशाला में पढ़कर आते हैं, उस पाठशाला से पढ़कर हम जो आए हैं तो वो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। छुट्टी हो फिर मंदिर जाओ, दर्शन कर सीधे घर जाओ। और जब छुट्टी होती है पाठशाला तो मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए और हमें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, सीधे घर जाना चाहिए। क्या सीखा सबको बतलाओ, करो पढ़ाई सुब्रत पाओ। हमने पाठशाला में क्या सीखा है परिवार के सभी लोगों को बताना चाहिए और हमें अच्छे व्रत पाकर और पढ़ाई करना चाहिए। एक बार फिर से पूरापन पढ़ते हैं। पाठशाला विधि पाठ 6 में जो गणवेश पाठशाला की उसे पहनकर सब आओ जी। उचित समय पर पढ़ने आना, बन विनीत कक्षा में आना। पूछो जब आओ या जाओ, जय जिनेंद्र कहे शीश झुकाओ। चरण छुओ शिक्षक के भाई, करो प्रार्थना करो पढ़ाई। सदाचार से रहना पढ़ना, शिक्षक का मानो तुम कहना। जो दी जाती शिक्षा तुमको, पढ़ो सुनाओ पालो उसको। छुट्टी हो फिर मंदिर जाओ, दर्शन कर सीधे घर जाओ। क्या सीखा सबको बतलाओ,
करो पढ़ाई सुब्रत पाओ। इस प्रकार ये पाठशाला की हमें पूरी विधि सुनना चाहिए और समझना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब हम पाठ 7 दैनिक चर्या कैसी होना चाहिए हमारी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रोज सुबह जल्दी उठ जाना, माता पिता को शीश झुकाना, कर दातौन नहाना भाई, फिर जिन दर्शन कर सुखदाई। रोज हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और अपने माता पिता को शीश झुकाना चाहिए, दातौन करके हमें नहाना चाहिए और फिर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके सुख प्राप्त करना चाहिए। दूध गाय कर आकर पीना, चाय भूल कर कभी न पीना, फिर तुम अपनी करो पढ़ाई, जिससे हो नित जगत बढ़ाई। हमें दूध पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए और फिर अपनी पढ़ाई करना चाहिए, जिससे जगत में बढ़ाई, सब लोग आपकी प्रशंसा करें। बढ़ाई मतलब प्रशंसा। फिर आहार समय पर करना, विद्यालय में जाकर पढ़ना, विनय करो गुरु सीख निभाओ, छुट्टी होने पर घर आओ। फिर हमें टाइम पर भोजन करना चाहिए और विद्यालय में जाकर हमें पढ़ाई करना, स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए। विनय करो गुरु सीख निभाओ, हमें विनय सीखना चाहिए, गुरु की कैसे विनय की जाती है और जो शिक्षा ली है उसको निभाना चाहिए। और जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो तो हमें घर आ जाना चाहिए। घर आकर फिर शुद्धि करना, अल्पाहार बाद में करना, और शाम जैसे ही आए तो थोड़ी कीड़ा हो जाए। घर आकर हमें शुद्धि करना चाहिए, फिर पैर हाथ धोना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए। अल्पाहार बाद में फिर हमें जो भोजन है वो बाद में करना। जैसे शाम हो वैसे थोड़ी कीड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा खेल खेलना चाहिए। पुनः शाम मंदिर जाना, पुनः शाम को मंदिर जाना, जैन धर्म की शिक्षा पाना, वापस आकर करो पढ़ाई, बाद मनोरंजन है सुखदाई। फिर शाम को हमें फिर मंदिर जाना चाहिए और जैन धर्म की हमें शिक्षा पाठशाला के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। वापस आकर पाठशाला से फिर हमें अपनी पढ़ाई करना चाहिए और फिर थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए। हाथ पैर फिर धोकर सोना, गलत दिशा में कभी न सोना, सुबह शीघ्र फिर जल्दी उठना, ऐसे जीवन उन्नत करना। हमें हाथ पैर धोकर सोना चाहिए और गलत दिशा में हमें कभी नहीं सोना चाहिए। जल्दी सोना जल्दी उठना, स्वस्थ धनी व ज्ञानी बनना, जिसकी चर्या ऐसी होवे, सदा हंसे वह कभी न रोवे। जल्दी सोना और जल्दी उठना, स्वस्थ, जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, धनीवान बनते हैं और ज्ञानी भी बनते हैं, माइंड अच्छा चलता है। उसकी चर्या ऐसी होवे सदा हंसे वह, जो लोग ऐसी चर्या का पालन करते हैं वो सदा हंसते हैं और कभी भी रोते नहीं हैं। काम समय पर जो जन करते, माता पिता की सेवा करते, वे सब जग के बनते प्यारे और सभी से बनते न्यारे। काम समय पर जो जन करते, काम समय पर जो लोग करते हैं, माता पिता की जो सेवा करते हैं, वे इस संसार में सबसे अलग होते हैं, प्यारे बनते हैं और सभी के से न्यारे बनते हैं, अर्थात एक अलग पहचान बनाते हैं। जीवन ऐसा आप बनाओ तो जग में यश नाम कमाओ, और जगत में खुशियाँ छाएं जो सबको खुशहाल बनाए। अपना ऐसा जीवन अपन को बनाना चाहिए जैसा भी बताया गया है, तो संसार में उसका बहुत नाम होता है, यश कमाता है, वो जगत में खुशियाँ छा जाती हैं उसके लिए और सब खुशहाल हो जाते हैं, सब लोग खुशी खुशी उसको अच्छा बोलते हैं और वो अच्छा भी लगता है। इसलिए हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए, दैनिक दिनचर्या हमारी ऐसी होना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ हमने जाना, इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।